एक एमएलए रेप का आरोपी है, आप सब बचा रहे हैं उसको। वो भी मैं पूछना चाहता हूँ, निकालिए पार्टी से। मैं कह रहा हूँ हमारी संवेदना को चुनौती देने वालों से पूछता हूँ। न प्रियदर्शनी मट्टू के लिए आए थे, न जेसिका लाल के लिए आए थे, न नैना सहानी के लिए आए थे, न निर्भया के लिए आए थे, और आज सबको घड़ियाली आंसू नजर आ रहा है। घड़ियाली आंसू क्यों है? मुझे आपको तकलीफ नहीं हो रही? लोगों के लिए आपको तकलीफ नहीं हो रही उन्नाव कांड से? आपको हो रही कि नहीं पर्सनली? आप और हम इंसान बचे हैं या नहीं बचे हैं पॉलिटिक्स में? 24 घंटे में कौन से विधायक पे एफआईआर हुई हो बता दीजिए रूलिंग पार्टी। बताइए एक उदाहरण। अरे सर मेरा तो मुंह मत खुलवाइए। पहले तो वो महिला जाके मुख्यमंत्री के घर के बाहर आई। 24 घंटे तुम्हें शर्म है? एक सेकंड बताइए, एक सेकंड आत्मदाह की जब उसने वहाँ पर धमकी दी तब जाकर तो एफआईआर आपकी यूपी पुलिस ने किया। उसके बाद भी आरोपी को नहीं पकड़ा, जाके उसके पिता को पकड़ लिया, जेल में उसको मार दिया, कस्टडी में उसकी डेथ हो गई। तुम्हें शर्म है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। उसके बाद से क्या परिस्थिति बनी? क्या बात करते हैं सर आप? एक के बाद एक गवाह मरता है, फिर उसकी मौसी मरती है, चाची मरती है, क्या बात कर रहे हैं सर? और हत्या भी हुआ थी। क्या लिखा है आपके उस पर? इधर आइए, क्या लिखा है बताइए। पहले लगे आपके वोट, फिर लीजिए आपका मंगलसूत्र और वोट ले जाएंगे आप, ठीक है। इसका क्या मतलब है? सर इसमें जो टैक्स वैक्स ले रहे हैं। कौन ले रहा है? सर जो इन्होंने प्रपोज करा है राहुल गांधी ने। क्या प्रपोज किया? सर हेल्थ एंड वेल्थ टैक्सेशन का। हेल्थ टैक्स और वेल्थ। हाँ। और सर इस अभी इतना ज्यादा नहीं, आपको नहीं पता है, ठीक है। और आए, अच्छा यहाँ पर भी एक मिले। अच्छा इनके पास भी है। क्या लिखा है आपके बोर्ड पे? पढ़ के बताइए क्या लिखा है। माँ बहनों के गहनों पर ना नजर जाड़ो, नजर गड़ाओ। नजर गड़ाओ। हाँ, नारी शक्ति के क्रोध से खौफ पूरा, ठीक है। इसका क्या मतलब है? हाँ जी, तो इसका मतलब है कि आप खौफ ना रखें दिल में अपने, आप सिर्फ सीधा वोट करें। इसका ये जो नारा इस पे लिखा, माँ बहनों के गहनों पर नजर ना गड़ाओ, ये पता है क्यों आए हैं आप? आप बताइए। यहाँ क्यों आए हैं पता है आपको? हम सपोर्ट करना है किसको? बीजेपी को। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने आए कांग्रेस, तो ये मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर आए हैं? देखिए जी, बीजेपी का सीधा सीधा कहना है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, आपको हर एक चीज करेंगे, लेकिन आप कांग्रेस को वोट ना करें क्योंकि वो सिर्फ बहकावा दे रहे हैं वोट पर। अच्छा 400 पार का नारा बीजेपी नारे का क्या है? मुंह देखिए, बोलने में जीएसटी लगता है क्या? मुंह है, बोल दिए। अगर 400 के दावे में सच्चाई होती तो आपको लगता है कि 75 साल की उम्र में सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री रैली कर रहे होते, जो है 2-2 मुख्यमंत्रियों को पकड़ करके जेल में डाल देते, सभी पार्टी के नेताओं को तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल करा लेते, और आप भी कह रहे हैं कि दरवाजा खुला हुआ है, कोई भी आ जाओ। अगर 400 का उनको विश्वास होता, आत्मविश्वास होता, तो ये सारे डर्टी ट्रिक्स क्यों किए जा रहे हैं? ये घबराहट है बीजेपी की, उनको मालूम है कि वो नहीं जीत पा रहे हैं, ऑब्सेस्ड हो गए हैं उनके पास। देखिए ना, मतलब बताइए, प्रधानमंत्री अपना घोषणा पत्र छोड़ करके कांग्रेस का घोषणा पत्र के बारे में बात कर रहे हैं, अपना एजेंडा छोड़ करके कांग्रेस पे कीचड़ उछाल रहे हैं, अपने बारे में बताने के बजाय राहुल गांधी के बारे में बोल रहे हैं, अपने परिवार के बारे में बताने के बजाय उन्होंने कहा ना कि देश उनका परिवार है, तो बताइए ना कि देश के परिवार के लोगों को 10 साल में आपने 20 करोड़ नौकरी दी। आप मुझसे पूछो, इज द कांग्रेस करप्ट? आई विल से यस। आप मुझसे फिर पूछो, इज द बीजेपी करप्ट? आई विल से यस, ऑफ कोर्स इट इज। इज मोदी करप्ट? आई विल से यस। बीजेपी वॉशिंग मशीन नहीं है वॉशिंग, तो वो खुश हो। मैंने कहा धोबी घाट बन गया वो लोग है, अजीत पवार आ गए तो उनका धोबी घाट, तो उनका चल रहा है सिस्टम। जिस आदमी को आप कह रहे थे कि 70,000 करोड़ का स्कैम किया जी, अगले दिन उस आदमी को आपने अपनी गवर्नमेंट में इंडक्ट कर लिया। लोग क्या सोचे कि आप करप्ट नहीं है? जिस आदमी को आप कह रहे थे कि कारगिल वॉर के मार्टर्स का घर चुराया है अदर स्कैम करके, वो आज आपके उसमें आ गए। शेम। अब बताइए, ये शेम आप करते थे जब वो कांग्रेस में थे, अब वो बीजेपी में आ गए तो शेम बंद हो जानी चाहिए। सबसे जरूरी है आनंद सिंह थे कांग्रेस, उन पे 15 फॉरेस्ट क्राइम चार्जेस थे कर्नाटका के, बहुत सीरियस होते हैं ये, सैंडलवुड स्मगलिंग, ये पोचिंग वगैरह जो भी है। बीजेपी ने धरना किया, सड़क विधानसभा के आगे बैठ गए कि इसको अरेस्ट करो। उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली आनंद सिंह ने। बीजेपी ने क्या किया? उसको फॉरेस्ट मिनिस्टर बना दिया। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं भी होंगे, अच्छा प्रिटेंड तो कर ही होंगे। अभी हम देखने वाले हैं गोदी मीडिया के एक्सपोज वीडियो। हर वीडियो का देने वाला हूं मैं अपना ओपिनियन कि मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल के साथ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ, देखते हैं। तो क्या विकास और महंगाई मुद्दा नहीं है? पीओके पे क्यों नहीं? क्या इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? है ही नहीं, महंगाई है कहाँ? महंगाई नहीं है,
कहाँ है आप बताइए ना। मैं वहीं आरबीआई इसका जवाब आपको बिहार की जनता देगी कमेंट सेक्शन में। 4.5% दर है महंगाई का, आज का मैं डेटा बता रहा हूं। इसका जवाब आपको बिहार की जनता देगी। आप कह रहे हैं कि बिहार महंगाई बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं है महंगाई, रोजगार भी प्रॉपर मिल रहा है सबको। देखिए इसलिए मैं कहता हूँ ना कि ये पत्रकार से दलाल जो बना है ना, बहुत अच्छे से बना है। मतलब कि यही इंसान की वीडियो में आपको ऐसे हजारों वीडियो दिखा दूंगा जहाँ पे ये बोल रहा है कि जो ने बीजेपी ये नहीं किया वो नहीं किया। जैसे ये बीजेपी में शामिल हुआ है, सिर्फ मोदी भगवान है, मोदी ये है वो है। अब ना इसको महंगाई दिख रही है, ना बेरोजगारी दिख रही है, ना स्टूडेंट का दर्द दिख रहा है, ना किसी गरीब आदमी का दर्द दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। अब इसको सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। इतना तो दलाली आदमी है, बहुत दलाली किया यार ये आदमी, बहुत दलाल निकल गया। चलो अगला देखते हैं। माँ घर पे मेरे को बोल रही है बेटा हिंदू खतरे में। मैं माँ को बोल रहा हूँ नहीं माँ लॉजिक खतरे में है, हिंदू दाल पकवान खा रहा है यहाँ पे। माँ लगी हुई बेटा हिंदू खतरे में है। अभी 80 करोड़ लोग अपने ही देश में कैसे खतरे में हो सकते हैं। मेरी माँ बोल रही है नहीं है। मेरे पास पीपीटी आया था, 9 पेज का पीपीटी था भाई, 9 पेज में पूरा पढ़ा। हिंदू खतरे में है, भारत का इस्लामीकरण हो रहा है, 2029 के बाद भारत का एक भी प्रधानमंत्री हिंदू नहीं होगा। हिंदुओं का तो एक ही देश है बेटा, हम कहाँ जाए। मुझे रूह अफ़ज़ा नहीं पसंद, सब था उसमें। मैंने पूरा पढ़ा, फिर मैंने मॉम को बोला मॉम हिंदू खतरे में है और इसके लिए मैं तो इस्लाम में कन्वर्ट करा रहा हूँ। नहीं आप अपना देख लो, ये सुबह शाम खतरे की जिंदगी मुझे तो नहीं चाहिए। वैसे भी हमारा क्या है, हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा के। प्रैक्टिकली सोचो ना आप, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी खतरे में और किसी चीज में खतरे में। आप कैसे सोच सकते हो कि जिस देश के अंदर 90 करोड़ 80 करोड़ हिंदू है, 20-30 करोड़ मुसलमान है, उस देश में हिंदू को खतरा हो सकता है। जिस देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, जो आप ले लो, सब बड़े बड़े पद में, जितने पूरे स्टेट में ज्यादातर सीएम जो है वो हिंदू। ऐसा कैसे हो सकता है कि उस देश में हिंदू को ही खतरा हो। जस्ट इमेजिन, मैं लॉजिकली सोच के देखो, सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, दोगलापन है और कुछ नहीं। चलो अगला देखते हैं। अरे कह दो ना कि हमारे सरकारी अस्पताल में व्यवस्था नहीं है, लोग जो है प्राइवेट अस्पताल में ही आएंगे। प्रधानमंत्री आयुष योजना, प्रधानमंत्री ये योजना वो योजना चलता है और लोग बढ़ जाते हैं यहाँ पे। बिहार में आईआईटी बना है, एम्स बना है, 4 लेन रोड बना है। इसे कहते हैं पत्रकारिता से दलाली। मैं बोला था ना आपको, मैंने वीडियो दिखा दिया ना आपको। ये बात है कि ये बंदा एक टाइम में सवाल करता था गवर्नमेंट से, आज ये गवर्नमेंट की चाटता, बहुत अच्छे से चाटता, जैसे समझो कि जो ना गोला चूस रहा वैसे चाटता है, ये चूसता है। मतलब समझो सरकार की, क्योंकि बीजेपी में शामिल हो गया। बीजेपी में जैसे शामिल होता है इसको देश के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। ये पत्रकार था, पत्रकार, सोचो आप, आज दलाल बन के बैठा हुआ है। जैसे कि नरेंद्र मोदी के बचपन की ये फोटो देखिए, वे 1950 यानी 1950 में पैदा हुए थे। क्या उस समय किसी गरीब परिवार में पैदा हुए बच्चे के पास ऐसे कपड़े होंगे? जरा खुद ही सोचकर देखिए, सूट तक पहन रखे हैं इन्होंने अपनी बचपन की फोटोज में। मैं खुद 1994 में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरी तो बचपन की ऐसी कोई फोटो नहीं मिलेगी आपको जिसमें मैंने कोई सूट पहन रखा हो। और नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीब ही नहीं, बहुत गरीब परिवार का बताते हैं। ये तो बात है, हमारे पापा बताते हैं। हमारे पापा क्या, बहुत सारे देश के लोगों के पापा बताते हैं कि हम बहुत गरीब थे। सब कैसा गरीब थे जो पूरी दुनिया घूमे, अच्छा कपड़ा पहने। अभी सुनने में ये भी आया, मैंने एक वीडियो में देखा है कि जो ना वो ये बोल रहे हैं कि वो जब वो सीएम थे ना, तो सीएम होने के बावजूद भी हफ्ते में 3 दिन निकाले थे भीख मांगने के लिए, वहाँ का जो ना इकोनॉमी सही करने के लिए भीख मांगते थे। बाप रे, कितना झूठे आदमी थे ये, है यार। चलो, रिसेंटली राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की फियर स्पीचेस के बाद 3 लोगों ने दोनों राजनेताओं को चिट्ठी लिखी कि भैया आप ये कह रहे हो, आप ये कह रहे हो, एक काम करो, एक मंच पे आ जाओ, एक लाइव डिबेट कर लेते हैं, जैसा का तैसा। कमेंट्री रवीश और सुधीर से करा देंगे, बैलेंस बन जाएगा। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज बी लोकुर, फॉर्मर जज AP शाह और वेटरन जर्नलिस्ट N राम ने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को, और राहुल बाबा ने इन्विटेशन एक्सेप्ट कर ली। स्वस्थ लोकतांत्रिक के प्रमुख दलों का एक मंच में मैं अपना विजन देश के समक्ष रखना सकारात्मक पहल होगी। कांग्रेस इस हर पहल का स्वागत करती है और चर्चा का निमंत्रण स्वीकार करती है। देश प्रधानमंत्री जी से भी ये संवाद में हिस्सा लेने की अपेक्षा करता है। और भाई ऐसे वैसे लोग नहीं है, लोकुर साहब पुराने जज रह चुके हैं, N राम द हिंदू संभालते थे, यानी कि बड़ी बड़ी हस्तियां। बेसिकली कहने का मतलब कि भाई अब इज्जत की बात हो गई है। मैं तो कहता हूँ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में डिबेट करेंगे, स्वैग ही अलग आएगा, और होस्ट रखेंगे सुब्रमण्यम स्वामी। पूछो क्यों? उनका पता नहीं रहता ना किसकी साइड से बोल रहे हैं। मुझे क्यों तोड़ा?
सार्थक भाई मजे ले लिए अच्छे से, बट सब मेरा भी यही है कि जो है ना यार, राहुल गांधी तो एक्सेप्ट कर लिया, पीएम मोदी कब करेंगे एक्सेप्ट? अब उसका भी बीजेपी के पास तोड़ होगा, उसका भी जो है जवाब होगा, बोलेगा साला हम राहुल गांधी को डिबेट ही नहीं, हम राहुल गांधी को मानते ही नहीं नेता, हम उसको डिबेट ही नहीं करेंगे। सारा लड़ना उसी से है, पप्पू बोलना उसी से है, फिर उससे डिबेट भी नहीं करना है। ये तो हिपोक्रेसी है। चलो अगला देखते हैं। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे। इन्होंने 22 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। वो तो पता चलेगा कि अब की बार 400 पार होती है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार होती है, उसके बाद ये बात पता चलेगा। बाकी अब आपका क्या ओपिनियन चीज़ को कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।